भिलाई इस्पात नगरी हमेशा से शिक्षा का हब रहा है और यहाँ बच्चे नित नए आयाम तय कर रहे हैं, सफलता का झंडा गाड़ रहे हैं। आज मोमेंटम कोटा क्लास के बच्चों ने 5 बच्चों ने नीट में सफलता हासिल की है। उनसे बातें करेंगे, उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात रवि सर हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं और उनका कोचिंग का संस्था का भी नाम है मोमेंटम कोटा क्लास। सर बताएंगे आज आपके बच्चों ने सफलता अर्जित किया है, इसमें कितनी आपके योगदान था, कितनी मेहनत था, ये बताएंगे सर। देखिए, टीचर तो बस बच्चों को गाइड करता है। मेन जो सफलता का जो श्रेय मिलना चाहिए वो बच्चों को स्वयं मिलना चाहिए, उनके माता पिता को मिलना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे लेबर करते हैं, जो वर्क हार्ड करते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं इसका श्रेय बच्चों को ही मिलना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। सर किस टाइप से आप तैयारी करा रहे थे, बच्चे को कैसे मोटिवेट करते थे? हाँ, बच्चों को मोटिवेट, देखिए 1 साल का समय जो होता है प्रिपरेशन का, ये काफ़ी लंबा समय होता है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मॉक टेस्ट बच्चे दे रहे हैं उसमें मार्क्स कम आ रहा है तो बच्चों का मनोबल गिरता है। तो उस समय उस टीचर का फर्ज बनता है या पेरेंट्स का ये फर्ज है कि बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए, अगर आप पेपर दे रहे हैं तो किसी पेपर में हो सकता है कि आपको 600 मार्क्स आ रहा है तो किसी पेपर में आपको 400 भी आ सकता है। मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद बच्चे थोड़ा सा अगर मार्क्स कम होता है तो डिमोटिवेट होते हैं, और ये पेपर जो होता है वो मेनली प्रैक्टिस के लिए होता है। अगर इजी पेपर ही दिया जाएगा तो किस तरीके से बच्चों का प्रैक्टिस हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं हार्ड पेपर हम लोग देते हैं ताकि बच्चों का प्रैक्टिस अच्छा हो और बच्चों को मोटिवेशन डाउन ना हो, इसके लिए अपने को इमोशनली उनको सपोर्ट करना पड़ता है। हमारे साथ जो बच्चे आए हैं वो भी हमारे साथ हैं। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम देवेश पटेल है, मैं रायगढ़ से हूँ। मेरा इस बार का मार्क्स आ रहा है 480। सर ये बताएंगे आप 490 492, सॉरी। मार्क्स भूल गए आप। ठीक है, तो तैयारी कैसे करते थे आप? इतने मेहनत किए, आज सफलता अर्जित किए हैं, तो कैसे तैयारी करते थे बताएंगे? जी मेरा ग्रुप स्टडी बहुत अच्छा था। जो मेरे फ्रेंड्स मिले थे उनका माइंडसेट सेम था, तो बस वो मतलब वो ज़्यादा हेल्प किया मेरे को। और जो कॉन्फिडेंस बिलीफ अपना जो साल भर रहा वही है। कितना मेहनत किए? नीट की तैयारी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, तो इसमें आप 2 साल 3 साल जो भी मेहनत किए, कैसे आपने अचीव किए? इसके लिए बस एक लाइन बोलना चाहूँगा कि जब मन करता है तो सब पढ़ाई करते हैं, जब मन ना करे ना वो उस टाइम भी पढ़ाई करो ना, तब सिलेक्शन होता है। किन किन पुस्तकों का अध्ययन किया आपने, बताएंगे? एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। हमारे साथ और भी आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम हिमांशु सोनी है। मैं किस तैयारी को लेकर सारी जी मेरा नाम हिमांशु सोनी है। मैं भिलाई सेक्टर 5 से हूँ। मैंने इस बार तीसरे अटेम्प्ट में नीट क्लियर किया। मैं साल भर यहीं रवि सर के उसमें अंडर में पढ़ा हूँ और यहाँ के टीचर भी बहुत सपोर्टिव है। जो साल भर टेस्ट हुआ, आखिरी के टाइम में तो रवि सर ने ऐसा बोल दिया था कि आप आके 12-13 घंटे यहीं बैठ के सेल्फ स्टडी कीजिए। हम लोग सब आते थे, यहीं टेस्ट देते थे। सुबह 9 बजे आते थे और रात को 9 बजे तक वापस घर। 12-13 घंटे यहीं पढ़ लेते थे। नीट में सफलता का मतलब क्या? नीट में सफलता का मतलब तो यही है कि जो साल भर कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं। मतलब अगर आपको घूमना भी है तो आप दिन में कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई करिए, उसके बाद जो आपका टाइम बचता है उसमें आप जो भी करना है एक्टिविटी कर सकते हैं। आप भी आए, बताएंगे सफलता से क्या है, कि किसका योगदान रहा, माता पिता, स्कूल और टीचर का कैसा रहा? हाँ, तो माता पिता और इन टीचर्स का भी बहुत योगदान था इसमें। और अगर हम लोगों की बात करें तो सब बहुत परिश्रम करते हैं, मतलब हर बार उनको उतना ही लगन से मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि तुम ड्रॉप ले लिए तो तुमको आता ही होगा, हमको ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ता है हर बार। और रही बात तो त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए और बहुत मेहनत, एकदम कड़ी मेहनत चाहिए। अगर तुम ये सब कर सकते हो तो तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। नीट क्रैक किया, तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। तो ये नीट एग्ज़ाम तुमको एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए ही तो हो रहा है। तो सबको यही बोलना है कि अगर नीट को तुम एक अपने आप को एक डॉक्टर मान के करोगे, नीट का प्रिपरेशन, तो तुमको लगेगा कि हाँ मुझे ये भी सीखना चाहिए, मुझे ये भी आना चाहिए, तो हो जाएगा। अभी कितना प्रश्न? इस बार मेरा 474 आया है और मेरे को ये मेरा सेकेंड ड्रॉप था। आप भी आए इसमें, बताएंगे आपके इसमें सफलता का राज क्या है, कितने मेहनत की आप? कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन थ्रू आउट द ईयर रहनी चाहिए, उसमें कोई भी लैग नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर नीट इज़ रियली वेरी टफ एग्ज़ाम। वो हर चीज़ आपका खून पसीना लेजिट मांग लेता है वो। उनके साथ माता पिता भी होंगे,
बताएंगे सर आपकी बेटी आई है उसको कैसा लग रहा है और कितनी उनकी मेहनत मैं धनराज तिवारी भाटापारा से, हमारी मिसेज जी आराधना तिवारी, इनकी बहुत मेहनत रही इसके ऊपर, बच्चों के ऊपर। 1 महीने से वो घर से आ गई थी कि बच्चों के सर का तो है ही, और साथ में वो साथ में रही, और बच्चे जो है बहुत मेहनत किए। आप लोग किस टाइप के सपोर्ट किए हम तो हर चीज सपोर्ट किए हैं भाई, बच्ची खुद कर रही है, अपने ऊपर होना चाहिए। बच्ची होशियार है, सेकंड ड्राफ्ट था उनका, बच्ची खुद मेहनत की, और मम्मी से पूछो उनके। आप बता रहे थे कि बच्चों का उस समय खान पान का ख्याल रखना पड़ता है, कभी सोता है बच्चा तो उसको उठाना पड़ता है, कभी मार्क्स कम आ रहे तो उनको बोलना पड़ता है कि नहीं कुछ नहीं होता, आगे और कल ज्यादा आ जाएंगे। टेस्ट दे रहे तो उनका तैयारी कर रहे तो और साथ में जगना पड़ता है। मम्मी पापा को खुद को भी भूलना पड़ता है अपने आप को, तब बच्चों के लिए अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। और बच्चा पूरी तैयारी खुद की लगन से ही कर सकता है इस फील्ड में, ऐसे प्रेशर देने से कुछ नहीं होता है। उनकी खुद की लगन ही उनके साथ आती है, हर चीज भूल जाते हैं। वो पिछले 3 साल से मम्मी के पास आई नहीं है, नानी के यहाँ गई नहीं, कुछ नहीं, सब रिलेशन भूलना पड़ता है, अपने आप को ही देना पड़ता है। आज सफलता जी की नीट में कैसा महसूस हो रहा है आपको, कितनी तैयारी की इसके लिए? मैं हिमांशु की मम्मी प्रमिला सोनी। हिमांशु बहुत मेहनती है, बस 11 से उसको ठान लिया था कि मेरे को नीट क्रैक करना ही है करके, लेकिन तीसरे साल में नीट क्रैक कर ही लिया। आखिर उसको मेडिकल कॉलेज मिल ही गया गवर्नमेंट का। वो बहुत मेहनत करता है, अभी भी अपने छोटे आप इसके पीछे कितना मेहनत देखेंगे, आप भी कुछ किए होंगे इस मेहनत सफलता के